इस वीडियो में हम सीखेंगे रोमन न्यूमरल्स के बारे में। जिस तरह के नंबर्स आपने पहले देखे हुए 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इसी तरह रोमन न्यूमरल्स भी एक किस्म के नंबर्स हैं। इस वीडियो में हम 1 से 20 तक के रोमन न्यूमरल्स को सीखेंगे। तो इसके लिए आपने याद रखना है, जैसे 1 है, 1 को रोमन न्यूमरल्स में हम लिखते हैं आई से। ये कुछ चीज़ें आपने याद रखनी हैं। इसी तरह नंबर 5 को हम रोमन न्यूमरल्स में किस तरह से लिखते हैं, ये नंबर 5 है। इसको हम रोमन न्यूमरल्स में वी से शो करते हैं। तो आपने याद रखना है कि वी रोमन न्यूमरल्स में किसको बताएगा, 5 को। और इसी तरह से नंबर 10 जो है, इसको हम रोमन न्यूमरल्स में एक्स लिखते हैं। 10 को लिखेंगे एक्स। तो इन तीनों नंबर्स को आपने याद रखना है। 1 को लिखते हैं कैपिटल लेटर आई, 5 को लिखते हैं वी और 10 को लिखते हैं एक्स। और बाकी सारे नंबर्स इन तीनों से मिलके बनते हैं। अब ये देखने के लिए कि बाकी नंबर्स कैसे लिखे जाते हैं, हम एक टेबल ले आते हैं। इस टेबल में इस कॉलम में नंबर्स दिए हुए हैं। इस तरफ हमने इनको रोमन न्यूमरल्स में लिखना है। जैसे नंबर 1 है तो इसको रोमन न्यूमरल्स में क्या लिखेंगे, कैपिटल लेटर आई से हम शो करेंगे नंबर 1 को। तो यहाँ पे हमने लिख दिया आई। इसी तरह से नंबर 2 है तो 2 को हम क्या लिखेंगे, रोमन न्यूमरल्स में हम 2 को लिखेंगे आई को 2 दफ़ा। यानी आई को जब 2 दफ़ा लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, 2। यानी 2 दफ़ा आई लिखने का क्या मतलब है, ये आई शो करता 1 को, तो 2 दफ़ा आई से मुराद 1 + 1 है, जो कि क्या होता है, 2 के इक्वल होता है। इसी तरह नंबर 3 को लिखेंगे आई को 3 दफ़ा, तो उससे क्या बनेगा, 1 + 1 + 1, जो कि 3 के इक्वल आता है। तो 3 को हम लिखेंगे आई, आई और आई, यानी 3 दफ़ा हमने आई को लिखा। अब नंबर 4 को कैसे लिखेंगे, 4 के लिए हम 4 दफ़ा आई नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपने याद रखना है कि रोमन न्यूमरल्स में एक ही नंबर को ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 दफ़ा लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं लिख सकते। तो 4 को हम लिखेंगे आई और साथ में वी। आई को लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, यानी वी से पहले आई लिखेंगे। तो वी से पहले आई लिखने का मतलब है कि जो नंबर है वो वी से एक नंबर छोटा है। वी किस चीज़ को शो करता है, 5 को। तो v के पहले आई लिखने का मतलब है 5 से एक नंबर कम, या 5 से पहले वाला नंबर, जो कि है 4। अगला नंबर है 5। तो 5 को कैसे लिखते हैं, 5 को हम लिखते हैं v यानी 5। इसी तरह से अब लिखेंगे नंबर 6 को रोमन न्यूमरल्स में। तो 6 को कैसे लिखेंगे, वी आई। अब वी के बाद आई आएगा तो इसका क्या मतलब होगा, वी से अगला वाला नंबर। वी किस चीज़ को शो करता है, 5 को। तो 5 से अगला नंबर क्या है, 6 है। अब ये आपने याद रखना है कि अगर v से पहले कोई नंबर आए तो इसका मतलब क्या होगा, 5 से पहले वाला नंबर। अगर इसके बाद कोई आए तो इसका मतलब 5 के बाद वाला नंबर, जो कि है 6। नेक्स्ट नंबर है 7। तो 7 को हम लिखेंगे v और 2 टाइम्स आई। आई 2 टाइम्स लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है 5, 5 से अगला नंबर 6 और 6 से अगला नंबर 7। इसी तरह से 8 को हम लिखेंगे v और कितनी दफ़ा आई लिखेंगे, 3 टाइम्स हम आई लिखेंगे। तो ये बन जाएगा नंबर 8, 2 और 3 टाइम्स v यानी 5,
आई यानी 1, तो 5, 6, 7, 8, ये बन गया नंबर 8। इसी तरह अगला नंबर है 9। अब इसको मैं v के साथ 4i नहीं लिख सकती क्योंकि कोई भी नंबर 3 दफ़ा से ज़्यादा रिपीट नहीं होता। तो इसको हम लिखेंगे i और साथ में x। x किस चीज़ को शो करता है? 10 को। तो ix का मतलब क्या हो गया? 10 से पहले वाला नंबर जो कि है 9। और इसी तरह से ये 10 है तो इसको कैसे लिखेंगे? x यानी 10। अगला नंबर है 11। तो 11 को कैसे लिखेंगे? x और x के बाद i यानी 10 के बाद वाला नंबर जो कि है 11। इसी तरह से 12 को लिखेंगे x और i कितनी दफ़ा? i को हम लिखेंगे 2 दफ़ा। 2 दफ़ा क्यों लिखेंगे? क्योंकि 11 के बाद 11 के लिए 1 दफ़ा है, तो ये x मीन्स 10, i मीन्स 1, तो 10, 11, 12। अगला नंबर है 13। तो इसको हम लिखेंगे x और i कितनी दफ़ा लिखेंगे? i हम लिखेंगे 3 टाइम्स, 1, 2, 3। तो x मीन्स 10 और 3 दफ़ा i का मतलब 10, 11, 12, 13। अब 14 को लिखते हैं। रोमन न्यूमरल्स में 14 को हम लिखेंगे x और साथ में 4। x यानी 10 और साथ में क्या लिखेंगे? 4। 4 कैसे लिखा जाता था? IV, इससे बन जाता था 4। तो x और 4 मिला के बनेगा 14। इसी तरह से 15 को क्या लिखेंगे? v x शो करता है 10 को और v शो करता है 5 को, तो 10 + 5 15। अगला नंबर है 16। तो इसको हम लिखेंगे x और साथ में vi किस चीज़ को शो करता है? vi यानी 6, x यानी 10, तो 10 + 6 16। इसी तरह 17 कैसे लिखेंगे? 17 को लिखेंगे x v और 2 टाइम्स i यानी 2 दफ़ा हम i लिखेंगे। तो vi किस चीज़ को शो करता है? vi 7 को और x यानी 10, तो ये बन गया 17। इसी तरह 18 को हम लिखेंगे x यानी 10 और v i यानी 3 दफ़ा i लिखेंगे, तो v और साथ में 3 दफ़ा i का क्या मतलब है? 8। तो ये x और 8 मिला के क्या बनेगा? 18। अगला नंबर है 19। तो इसको हम लिखेंगे x यानी 10 और साथ में ix यानी 9, तो 10 + 9 क्या बन जाएगा? 19 बन जाएगा। और लास्ट नंबर है 20। तो 20 को हम क्या लिखेंगे? 2 टाइम्स 10 यानी x और x, तो ये बन जाएगा 20, x 20। अब हम एक एक्सरसाइज करेंगे। ये 2 कॉलम्स दिए हुए हैं, ये कॉलम A और ये कॉलम B। तो इसमें से हमने रोमन न्यूमरल्स को अपने दूसरे नंबर से मैच करना है। तो सबसे पहले ये कौन सा रोमन न्यूमरल दिया हुआ है? x 10 + 10 यानी 20, तो इसको हम 20 के साथ मैच करते हैं। अगला नंबर क्या है? IV यानी 4, इसको हम मैच करेंगे 4 के साथ। उसके बाद अगला नंबर दिया हुआ है 6। तो 6 यहाँ पे किधर है? ये 6 है, तो इसको मिलाएंगे 6 से। और लास्ट नंबर है XII, तो ये कौन सा नंबर है? 13, तो इसको हमने 13 से मिलाया।
तो आज हमने रोमन न्यूमरल्स के बारे में पढ़ा।